देखते हैं आपके यहाँ राना अयूब और बहुत सी जर्नलिस्ट हैं जो कुछ भी बात करती हैं, लेकिन आपके यहाँ ही की एक फीमेल जर्नलिस्ट जो है उन्होंने मुझे कहा कि भारत में बहुत से जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिनको अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके बाद कोई केस भी नहीं बनता, सालों से वो जेल में है। तो वो खुद भी गारंटी के वो बात करते हुए थोड़ा सा वो एहतियात कर रही थी या थोड़ा सा वो परेशान थी कि वो क्या बोलें और क्या ना बोलें। तो क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि पाकिस्तान में तो है, पाकिस्तान में तो सभी जानते हैं, उठा के भी ले जाते हैं, उसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट करके भी जो है वो वापस छोड़ दिया जाता है। क्या भारत में भी ऐसा ही है? मुझे लगता है कि पता नहीं आपकी किससे बात हुई है, आई डोंट नो, बट बहुत कम चांसेस। चले मैं नाम भी बता देती हूँ। अच्छा शीबा जी। अच्छा, अगर ऐसी रोक टोक होती तो अब तक राणा यूं बाहर घूम रही है, क्या वो बाहर घूम रही होती? या जो भी ऐसे बात करते हैं, एक तरफा बात करते हैं, बहुत सारी चीजें। तो अगर बोलने की आजादी पर रोक होती सरकार की तरफ से या किसी भी तरफ से, उन पर क्या कहते हैं, पाबंदी लगाई गई होती, तो ऐसा नहीं होता। आपको पता है, आपने देखा होगा सैकड़ों ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करते हैं, जो काम के खिलाफ जाते हैं, जो अपनी आवाज जिनको बुलंद करनी होती वो करते हैं। तो अगर पाबंदी होती, मैं तो सबसे यही कहता हूं कि अगर पाबंदी होती तो आप मुझे नाम बताइए कितने जर्नलिस्ट जो हैं वो जेल में हैं अभी, जो खिलाफ बोलते हैं। आप नाम गिना नहीं पाएंगे, एक भी नहीं मिलेगा आपको। तो इसलिए ये बातें वही मैं कहूंगा कि जर्नलिस्ट को एजेंडे के में फंसने की जरूरत नहीं है। अगर आजादी है बोलने की तो है, लिखने की आजादी है, भारत में ये है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% है, लेकिन बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसके एग्जाम्पल हैं हमारे पास कि जो लोग विरोध में भी बोल रहे हैं, विरोध में भी काम कर रहे हैं, आर्टिकल्स विरोध में भी लिख रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं, जो उनके मन में आता है वो बोलते हैं, वो करते हैं। अगर पाबंदी होती तो वो नहीं कर पाते ऐसा। बिल्कुल ठीक, लेकिन क्योंकि जाहिर है कि इंडियन जर्नलिस्ट ने बात की थी तो मुझे लगा कि मैं आपसे भी एक, जिसे कहते हैं डबल चेक करने वाली बात है, वो करूं। लेकिन साथ साथ आलोक जी, आप जब आपका अपना भी एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यूट्यूब चैनल है और आप उस पर अपने वीडियोस वगैरह लगाते हैं, तो क्या सबसे पहले आपके माइंड में होता है कि आप एज अ जर्नलिस्ट क्या समझते हैं कि आपने न्यूज़ को देखना है, उसके बाद उसको डबल चेक करना है, या सिर्फ एक तरफ से अगर न्यूज़ मिल गई है? क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है, खुद मुझसे भी कई बार गलतियाँ हुई हैं कि वो न्यूज़ हमने दे दी और वैसे ही और बातें में बाद में माफी नहीं मांगती, मैं चाहती हूँ। तो आप क्या सोचते हैं कि क्या होता है कि कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म तो और भी ज्यादा सेंसिटिव है? नहीं, देखिए, ये तो जर्नलिज्म की जब हम पढ़ाई करते थे तो पहला ही ये जो पहली चीज हमें सिखाई जाती थी कि फैक्ट चेक करना। जो खबर आपको मिली है क्या वो सही है, क्या आपके सोर्स ने जो खबर आप तक पहुंचाई है क्या वो सही है। तो ये तो काम पहला स्टेप होता है। तो मैं जब भी करता हूँ ऐसा, तो मैं बिल्कुल एक नहीं, मैं 4-5 सोर्सेज से उसको कंफर्म करता हूँ, उसके बाद उस पर रिसर्च करता हूँ, एनालाइज करता हूँ कि क्या वाकई क्या क्या चीजें हैं, उसके बाद ही मैं कोई चीज आगे बढ़ाता हूँ। एक आध बार मुझसे भी गलतियां हुई हैं, क्योंकि 2-3 सोर्सेज ने सेम बात कह दी और वो खबर चल गई, तो फिर बाद में पता चला कि नहीं यार ये तो गड़बड़ हो गई। तो फिर मैं अब सोर्सेज की संख्या मैंने ज्यादा बढ़ा दी कि नहीं बॉस, ऐसे काम नहीं चलेगा, फैक्ट चेक तो आपको करना पड़ेगा, रीचेक करना पड़ेगा, और ये हम सबकी जिम्मेदारी है। देखिए, जिस प्लेटफॉर्म पे हम बैठे हैं या जो हमारा काम है, वो काम बहुत सेंसिटिव है। आपको हजारों लाखों लोग सुन रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं, यानी कि आपकी जबान से अगर कोई चीज निकली या आपने कोई खबर दी तो लाखों लोग आप पर विश्वास करते हैं कि बॉस इसने बताया है तो ये खबर सही होगी और इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोगों को, जो पत्रकार बिरादरी है, उनको ये जिम्मेदारी समझनी होगी कि आप पर लाखों लोग जो हैं वो आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। तो इसलिए जो भी बोलें, जो भी लिखें, जो भी बताएं, वो चेक करके और सोच समझ कर ही लिखें, बोलें और बताएं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार हो जाता है, गलती हो जाती है। लेकिन साथ साथ आलोक जी, ऑडियंस जो है हमारी, या जो लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपके ख्याल से पिछले 3-4 साल में वो कितने मैच्योर हुए हैं? आपके ख्याल से ऑडियंस बदली है, उनका माइंडसेट बदला है, या ये कि आप समझते हैं कि नहीं, एक इमोशनल किस्म की पब्लिक है हमारी, जो कह दिया तो उसके बाद वो एकदम मतलब नाराज भी हो जाएंगे और एकदम खुश भी हो जाएंगे, इस तरह के? देखिए, ये बात तो सही है कि पब्लिक का माइंडसेट जो है उसको पढ़ना, भांपना और बदलना, ये मुझे लगता है कि सबसे मुश्किल काम है। मतलब ये इतना आसान काम नहीं है। और अगर मैं पिछले 5-7 सालों में देखूं तो, चूंकि मैं काफी लोगों के मिलता रहता हूं, बातचीत करता रहता हूं, सुनता रहता हूं, उसमें एक चीज है कि बदलाव तो हुए हैं, पॉजिटिव बदलाव भी हैं और नेगेटिव बदलाव भी। जैसे आपने कहा कि लोग जज्बाती हो जाते हैं,
वो एक चीज से अटैच हो जाते हैं और उसके खिलाफ, या अगर उसके खिलाफ कोई आपने बात कही तो वो आपसे नाराज हो जाएंगे, गुस्से में आ जाएंगे, आपसे लड़ाई भी कर लेंगे। तो सोशल मीडिया ने इस चीज को, जहां तक मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया ने इस चीज को और ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि सबकी पहुंच उस तक हो गई है। सारे लोग वो देख सकते हैं। पहले क्या होता था कि जी टीवी है तो टाइम मिला तो देखेंगे, सबके घर में टीवी भी नहीं था तो देखते थे। रेडियो की बात थी तो उसके पहले भाई एक रेडियो है, पता चला गांव में 2 रेडियो है तो वहां पहुंच। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।